नमस्कार। बाजार विद्या में आपका स्वागत है, जहां बाजार की हर चाल एक सबक पेश करती है। शेयर बाजारों की जटिल भूल भुलैया से निपटने की यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। यहां शिक्षा अवसर से मिलती है और ज्ञान धन को आकार देता है। परंपरागत रूप से सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं, खासकर आर्थिक अनिश्चितताओं के दौरान। इसे मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के खिलाफ बचाव माना जाता है। भारतीय परिवार अक्सर सोने के आभूषणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते रहते हैं। इसे भविष्य के लिए विरासत और सुरक्षा मानते हैं। इससे सोना खरीदने के नए जमाने के तरीके, डिजिटल गोल्ड को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। डिजिटल सोना निवेश के एक ऐसे रूप को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सोना खरीदने, रखने और बेचने की अनुमति देता है। भारतीय संदर्भ में इसने अपनी पहुंच, सुविधा और छोटी मात्रा में निवेश करने की क्षमता के कारण महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है। यह वीडियो एक व्यापक अवलोकन देता है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में डिजिटल सोना कैसे काम करता है? विभिन्न वित्तीय संस्थानों या विक्रेताओं द्वारा पेश किए गए प्लेटफॉर्म या ऐप डिजिटल सोने के लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता छोटे मूल्य वर्ग में सोना खरीद सकते हैं, कभी कभी 1 ग्राम तक, और सोने का संबंधित मूल्य उनके डिजिटल गोल्ड खाते में जमा हो जाता है। यह सोना निवेशक की ओर से बीमाकृत तिजोरियों में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। जब भारत में डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म की बात आती है तो 3 मुख्य कंपनियां हैं जो खुद सोना पेश करती हैं, जबकि आप उन तक विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच सकते हैं। सोना प्रदाता गोल्ड प्रोवाइडर्स, एमएमटीसी पीएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह भारत की धातु और खनिज व्यापार निगम या मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एमएमटीसी और स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रिफाइनरी पीएमपी एसआई के बीच एक संयुक्त उद्यम है। वे एमएमटीसी पीएमपी ब्रांड के तहत डिजिटल सोना पेश करते हैं। ऑंगमोंट गोल्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु स्थित यह कंपनी ऑंगमोंट गोल्ड ब्रांड के तहत डिजिटल सोना पेश करती है। डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स द्वारा समर्थित यह कंपनी सेफ गोल्ड ब्रांड के तहत डिजिटल सोना पेश करती है। भारत में डिजिटल सोना खरीदने के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। सुविधा और पहुंच, कभी भी कहीं भी खरीदें और बेचें। आप मोबाइल ऐप, वेबसाइट और बैंक पोर्टल जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 24/7 आसानी से डिजिटल सोना खरीद और बेच सकते हैं। कम निवेश सीमा, भौतिक सोने के विपरीत जिसके लिए महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है, आप डिजिटल सोने में कम से कम 10 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। आसान भंडारण और सुरक्षा, सोने के भौतिक भंडारण और सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डिजिटल सोना प्रदाता प्रोवाइडर की बीमाकृत तिजोरियों में सुरक्षित रूप से संग्रहित है। वित्तीय लाभ, मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव। सोने को पारंपरिक रूप से मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है, इसलिए डिजिटल सोना समय के साथ आपके धन की रक्षा करने में मदद कर सकता है। उच्च तरलता, आप अपने डिजिटल सोने को उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी भी आसानी से नकदी में बदल सकते हैं जिसका उपयोग आपने इसे खरीदने के लिए किया था। कर लाभ, डिजिटल सोने पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 3 साल के बाद लागू होता है, जो भौतिक सोने पर कर लाभ प्रदान करता है। पारदर्शिता और दक्षता, वास्तविक समय मूल्य निर्धारण, आप प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित पारदर्शी बाजार लिंक्ड कीमतों पर डिजिटल सोना खरीद और बेच सकते हैं। कम लेनदेन लागत, भौतिक सोने के लेनदेन से जुड़े मेकिंग चार्ज या अन्य शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आंशिक स्वामित्व, आप अधिक लचीले निवेश विकल्पों की अनुमति देते हुए 1 ग्राम के अंश खरीद और बेच सकते हैं। अतिरिक्त लाभ, उपहार देने के विकल्प, आप दोस्तों और परिवार को आसानी से डिजिटल सोना उपहार में दे सकते हैं। निवेश योजनाएं, कुछ प्लेटफॉर्म लगातार सोना संचय के लिए एसआईपी व्यवस्थित निवेश योजना जैसी स्वचालित निवेश योजनाएं प्रदान करते हैं। शुद्धता की गारंटी, डिजिटल सोना प्रदाता
आपके द्वारा खरीदे गए सोने की 99.99% शुद्धता सुनिश्चित करते हैं। कुल मिलाकर डिजिटल सोना भारत में सोने में निवेश करने का एक सुविधाजनक, सुलभ और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है, जिसमें भौतिक सोने की तुलना में कई वित्तीय और व्यावहारिक फायदे हैं। हालांकि निर्णय लेने से पहले किसी भी सोने के निवेश में शामिल जोखिमों, जैसे कि कीमत में अस्थिरता, पर विचार करना महत्वपूर्ण है। डिजिटल सोना खरीदने वाले निवेशकों के लिए विचारणीय बिंदु बाजार में अस्थिरता, सोने की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे संभावित नुकसान हो सकता है। प्रतिपक्ष जोखिम, सुनिश्चित करें कि डिजिटल सोना प्रदाता प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से स्थिर है। प्रौद्योगिकी जोखिम, प्लेटफॉर्म तकनीकी गड़बड़ियों और साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। तरलता जोखिम, बड़ी मात्रा में डिजिटल सोना जल्दी से बेचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विनियम, डिजिटल सोने का बाजार अभी भी विकसित हो रहा है और नियम बदल सकते हैं। अतिरिक्त मुद्दे, निवेश लक्ष्य, अपने निवेश को अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। निवेश क्षितिज, बाजार की अस्थिरता के कारण डिजिटल सोना दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त है। शुल्क और शुल्क, निवेश करने से पहले विभिन्न प्लेटफॉर्मों द्वारा ली जाने वाली फीस की तुलना करें। सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा उपायों और बीमा कवरेज वाला प्लेटफॉर्म चुनें। बाहर निकलने की रणनीति, योजना बनाएं कि जरूरत पड़ने पर आप अपना डिजिटल सोना कैसे बेचेंगे। याद रखें, डिजिटल सोना जोखिम मुक्त निवेश नहीं है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले संभावित लाभों और जोखिमों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। भारत में डिजिटल सोने का मानक ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है, लेकिन यहां तक जो अब तक हम जानते हैं वह यह है। वर्तमान परिदृश्य, कोई विशिष्ट कानून नहीं। डिजिटल सोना किसी भी तरह का स्थिर कानून नहीं है, जैसे भारतीय प्रतिभूति और बाजार बोर्ड, सेबी, अधिनियम या स्टॉक एक्सचेंज। बाजार और विकास, उद्यम अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। कई निकायों द्वारा पर्यवेक्षण, विभिन्न सरकारी एजेंसियां, प्लेटफॉर्म और अंतर्निहित संपत्ति के आधार पर भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, सेबी उन मंचों की झलक दिखा सकती है जो डिजिटल सोने की इकाइयों का समर्थन करने वाले सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ई-गिरगिट की पेशकश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डिजिटल सोने के बाजार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। नियामक प्रयास, सेबी और आरबीआई परामर्श। 2022 में सेबी और आरबीआई ने डिजिटल सोने के उत्पादों और सेवाओं को विनियमित करने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगते हुए एक चर्चा पत्र जारी किया। पत्र ने विभिन्न विकल्पों की पड़ताल की, जिसमें डिजिटल सोने को प्रतिभूतियों, वस्तुओं या एक अलग परिसंपत्ति वर्ग के रूप में मानना शामिल है। अंतर मंत्रालयी समूह आईएमजी, सरकार ने डिजिटल सोने के लिए एक नियामक ढांचे को शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए आईएमजी का गठन किया। आईएमजी को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। चुनौतियां और चिंताएं, अनिश्चितता और अस्पष्टता। स्पष्ट नियामक ढांचे की कमी से निवेशकों और व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है। निष्कर्ष, भारत में डिजिटल सोना भौतिक कब्जे की आवश्यकता के बिना सोने में निवेश करने का एक सुविधाजनक और सुलभ तरीका प्रदान करता है। निवेशकों के लिए निवेश से पहले डिजिटल सोने से जुड़ी शर्तों, शुल्क और कर निहितार्थ को समझना महत्वपूर्ण है। किसी भी निवेश की तरह व्यक्तियों को डिजिटल सोने में निवेश करने से पहले गहन शोध करना चाहिए, अपने निवेश लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए और जोखिमों का आकलन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार के रुझानों और नियमों के साथ अद्यतन रहना उचित है। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगती है, तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेझिझक इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ साझा करें, जिन्हें शेयर बाजार की मूल बातें समझने से लाभ हो सकता है। अब मुझे अनुमति दीजिए, हम एक और शैक्षिक वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।